स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बायो का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसमें हमने बायोलॉजी का तारुफ और इसकी डिविजन्स को डिस्कस किया। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की शाखें, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं, डिविजन्स और ब्रांच इनमें डिफरेंट है। जी, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी कहता है इसका तल्लक, इस शाख का तल्लक जानवरों की बनावट और इनकी साख्तों के साइंसी मुताले से है। मॉर्फोलॉजी पहली ब्रांच। जी, इसके बाद एनाटॉमी कहता है अंदरूनी साख्त, यानी जानदारों की अंदरूनी साख्त। अगर बिलफर्ज एक ह्यूमन है, एक इंसान है, उसकी अंदरूनी साख्त क्या है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो रेनल सिस्टम है, उसका जो है कार्डिक सिस्टम है, इसकी साख्त, इसके जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी किस तरह तरतीब में है, किस तरतीब में है, ठीक है, इनका मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। इसके बाद हिस्टोलॉजी कहता है जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद सेल बायोलॉजी कहता है सेल और सेल के पास, सेल क्या है, जानदार की इकाई को सेल कहते हैं। सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख्तों और अफआल का मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। इस शाख में सेल की तकसीम यानी सेल डिवीजन का मुतालिया किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी से मुराद जिंदगी के मालिक्यूल्स, माइक्रोबायोलॉजी जिंदगी के मालिक्यूल्स मसलन पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में इल्म, ये माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फिजियोलॉजी फिजीक, यहां से ये वर्ड याद रहेगा, फिजियोलॉजी। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सर अंजाम दिए जाने वाले अफआल के बारे में इल्म, इनका मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है।